हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आपको ये कंप्लेन होगा कि सर काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही है। ऑफलाइन बैचेस इतनी ज़्यादा हो जा रही हैं कि टाइम निकल ही नहीं पा रहा है। तो आज कोशिश कर रहा हूँ कैसे भी करके आज बनाने की वीडियो। सर ट्राई तो करता ही हूँ कि डेली आ जाए, पर इतना थक जाता हूँ कि नहीं हो पाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज आए हैं तो करते हैं। सर कोशिश रहेगी अब रेगुलर वीडियोज़ डालने की, ठीक है। चलिए रेशियो, हमारे जो कंटेंट था रेशियो का, उसे कंटिन्यू करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए, क्या है आपका क्वेश्चन है कि 3a इज़ इक्वल टू 4b। 3a इज़ इक्वल टू 4b। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b। ठीक है, तो आप जो ये आपके a है और b है, इसको एक साइड कर लीजिए, a अपॉन b। तो यहाँ 4 था, 3 चला जाएगा इधर साइड को, यानी कि आपके जो वेरिएबल्स है एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड कर लिया। तो a रेशियो b की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4:3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4m इज़ इक्वल टू 6w इज़ इक्वल टू 7c। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला हम करेंगे अपना वही पुराने वाले पैटर्न को, एंड द नेक्स्ट वन will be your trick. Okay, so let's do it from traditional method first. 4m is equal to 6w is equal to 7c is equal to 1 मान लेते हैं। let 1 मान लिया। अब आप क्या करोगे, हर टर्म को 4m को 6w को और 7w को इंडिविजुअली 1 के इक्वल रखो। 4m इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 हो जाएगा। इधर 4 इंटू एम है ना, इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर जाके ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 1/4। नेक्स्ट टर्म 6w इज इक्वल टू 1, देन w विल बी 1/6 एंड द लास्ट वन 7w इज इक्वल टू 1, w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7, यानी कि आपका m w और एक सेकेंड, m w c था ना, ये c था, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये c है। c है m w c। तो हम रखते हैं m की वैल्यू क्या है 1/4, रेशियो W क्या है 1/6, रेशियो ये 1/7। अब हम क्या करते हैं, अपने ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते हैं, हम लेते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होगा 4, 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा 84। अब हम बारी बारी से 1/4 इंटू 84 रेशियो 1/6 इंटू 84 रेशियो 1/7 इंटू 84। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा आपका 16, यानी कि ये 14 टाइम्स में कट जाएगा। ये 12 7 जा 18 4, यानी कि 12 14 रेशियो 12, सॉरी 21 रेशियो 14 रेशियो 12, ये आपका आंसर है। पर हम जो मैंने कहा था कि इसको एक दो तरीके से मैं बताऊंगा, तो अपने दूसरे तरीक़ों को करते हैं। ये तो आपका एक पैटर्न हो गया बेसिक। अब यहाँ पे देखते हैं, स्पेस यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे लिखते हैं 4m इज इक्वल टू 4m इज इक्वल टू 6w इज इक्वल टू 7c, 6w इज इक्वल टू 7c। हमें mw और c को फाइंड करना है। तो आप जब m की वैल्यू के लिए क्या करो, आप 4m को कवर कर लो, ढको उसे। क्या बच रहा है 7 और 6। आपने क्या किया, फिर से सुनना, हमें 4m इज इक्वल टू 6w इज इक्वल टू 7c दे रखा है। हमें क्या करना है कि हमें पहले वैल्यू निकालनी है 4m की, यानी m की वैल्यू निकालनी है पहले। तो आप क्या करो, m को कवर करो, बचा 7 और 6, 7 6 जा 42, लिख लो यहाँ पे रेशियो। अब 6w की वैल्यू चाहिए ना, यानी w की वैल्यू चाहिए। 6w को कवर करो, क्या बच रहा है 4 और 7, कितना होगा
7 4 जा 28। अब हमें चाहिए आपको सी की वैल्यू। अब क्या करो, आप सी को कवर करो। सी को कवर कर लिए, क्या बच रहा है 4 × 6, 6 4 जा 24। यानी कि अगर इसे मैं कैंसिल आउट करूँगा, इसे और रिड्यूस करूँगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 21:14:12। वही आ रहा टर्म। तो ये आपका न्यू पैटर्न है और वो था आपका ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, आपको जो सही लगे उससे आप फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के पैटर्न पे ये क्वेश्चन है आपका, 2a = 3b = 5c = 3d। हमें a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d की वैल्यू चाहिए। तो पहले क्या करो, आप एलसीएम मेथड जानते हो कि =1 के लेट करके हम 1/2, 1/3, 1/5, 1/3 करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट विल बी टाइम टेकिंग, सो वी विल बी ट्राइंग द न्यू पैटर्न। आप 2a को, अब देखो आपको a b c d अब मैंने एक पैटर्न में लिख दिया। अब हमें चाहिए इंडिविजुअली सबकी a की, b की, c की और d की वैल्यू चाहिए। तो आपने कहा ना कि जिस टर्म को निकालना हो उसे कवर कर लो। आपको 2a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है मीन्स, तो 2a को कवर करिए, क्या बचा 3 × 5 × 3। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, जिसको निकालना हो, यहाँ पे जिस भी टर्म को निकालना हो, जैसे a को निकालना है तो a को कवर करिए, b को निकालना हो तो b को, c को तो c को कवर करो, d को तो d को कवर करो आप। तो आपको यहाँ पहले निकालना है वैल्यू a की। तो a के जो टर्म्स हैं इसको कवर कर लो पूरा, आप हाइड कर लीजिए 2a को। बचा 3 × 5 × 3, 3 3 जा 9, 5 जा 45 रेशियो। अब आपको b की वैल्यू चाहिए, तो आप b के टर्म्स को कवर कर लो। ये जो b है आपका, इसको कवर कर लीजिए। तो जो बाकी नंबर्स दिख रहे हैं आपको, उनका मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 3 × 2, 5 3 जा 15, 2 जा 30। सेम वही काम करेंगे। c की वैल्यू चाहिए, अब c को कवर करो। c को कवर करने के बाद जो वैल्यूज़ बच रहे हैं 3 3 2, क्या 3 × 3 9 × 2 18। ठीक, लास्ट वन d की वैल्यू चाहिए, देन कवर 3d एंड मल्टीप्लाई द रिमेनिंग नंबर्स, 5 3 या 15 2 जा 30। इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, 3 6 जा 18, 3 10 जा 30। इट मीन्स कि द रेशियो ऑफ a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d विल बी 15 10 6 एंड 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है a/3 = b/4। ये बिल्कुल इजी है, इसको भी 1 के लेट कर लो। तो a/3 = अगर 1 है तो a = 3 हो गया, ये तो बिल्कुल इजी है। b/4 = 1 है तो b = 4 1 जा 4 हो गया। सो द वैल्यू ऑफ a रेशियो b विल बी 3:4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम क्वेश्चन है। a/7 = b/4 = c/3। आपको बता दिया 1 के लेट कर लो सबको। तो a/7 = 1 मीन्स 7 1 जा 7, a की वैल्यू 7 आ गई। सेम उसी तरह b/4 को 1 के बराबर रखो, b/4 को 1 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, b = 4 1 जा 4। इसी तरह से c को रखो आप 1 के बराबर, c/3 को 1 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 1 3। क्या वैल्यू आ गई, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू आ गई 7:4:3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ध्यान देना, आप थोड़ा यहाँ से ध्यान दो कि वैल्यू है, क्या पूछा हुआ आपको कि 2/3 a = 4/5 b = 1/2 c। सबको 1 के इक्वल लेट करो। तो अगर 2/3 a = 1 है तो a = क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3/2, 3/2। सेम 4/5 b = 1 के लेट करो, तो क्या हो जाएगा, b 5 1 जा 5/4। इन द सेम वे 1/2c = 1,
then C will be 2 1 जा 2। तो आपने क्या देखा, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या क्या आ रही है। A की आपकी वैल्यू 3/2 है, B की वैल्यू आपकी 5/4 है और C की वैल्यू आपकी क्या है 2 है। आप क्या करो, डिनोमिनेटर कैल्शियम में 2 और 4 कैल्शियम क्या होगा 4, आप सबको मल्टीप्लाई कर लो इंडिविजुअली। 3/2 इंटू 4 रेशियो 5/4 इंटू 4 रेशियो 2 इंटू 4, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 रेशियो 4 से 4 कैंसिल, 5 रेशियो 8। तो आंसर क्या हो गया आपका 6 रेशियो 5 रेशियो 8, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में बहुत फंसाते हैं, ठीक है, तो इनको हम ट्राई करते हैं और जो आपका मेथड हमें यूज़ करना है उसकी बात करते हैं। तो ध्यान रखना आप इसे कि आप जो मैं बताने वाला हूँ एक बार में ध्यान रखना, कोशिश करना ट्राई करने की, एक बार में नहीं हो तो कोई बात नहीं। इस टाइप को बोलते हैं सम एंड प्रोडक्ट। ये वाला पैटर्न जो है, इसमें क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स है सबको ऐड करो, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। 7 + 4 11 + 9 20। आप यहाँ क्या देखोगे, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, इक्वल टू 20। अरे 2 बार a है ना, 1 बार a b b और c, ठीक। 2 कॉमन लो, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 20। इट मीन्स कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 20/2, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 10। ये आ गई वैल्यू आपकी, a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें a b c की वैल्यू इंडिविजुअली निकालनी है। तो निकालते हैं, सारी वैल्यूज़ तो आ गई। अब मुझे एक बात सोचना, आप मैं क्या बोलने वाला हूँ, कंप्लीट वैल्यू है आपकी, एक बताता हूँ मैं, बाकी दोनों आप ध्यान रखना। a प्लस बी प्लस सी, टोटल वैल्यू पता है कितनी, 10। आपको a प्लस बी को लेके चलते हैं, कितना है 4 है, वो 4 है। तो अगर मैं उसको a प्लस बी माइनस कर दूँ, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 थी, माइनस a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 4 है। अगर आप सोचो इस ब्रैकेट को अगर ओपन करते हो, a प्लस बी प्लस सी में से a माइनस बी इक्वल 10 माइनस 4 6। अब देखो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, यानी किसकी वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू 6। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जो टर्म यहाँ पे अनअवेलेबल है उसी की वैल्यू आ रही है, क्योंकि जो है वो तो कट जाएगा। जैसे यहाँ b प्लस सी है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी हटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, a बचेगा। जैसे c प्लस a में b नहीं है तो b की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो करते हैं, तो टोटल a प्लस बी प्लस सी में से अगर a प्लस बी प्लस सी में से हम सेकेंड b प्लस सी, ये जो आपकी वैल्यू b प्लस सी कितना है 7, b प्लस सी हटा दे, 10 में से 7 जाएगा, तो b प्लस सी से ये b प्लस सी कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 से 7 जाएगा तो 3। लास्ट टर्म क्या है, a प्लस बी प्लस सी में से आपका c प्लस a को हटाते हैं, c प्लस a को हटाते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी तो आपका 10 है, तो c प्लस a यहाँ पे क्या बच रहा है 9, c प्लस a आपका 9 है, -9 करते हैं, तो c प्लस a है, तो c प्लस a कैंसिल, तो b बचा, तो b इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या आ गई, a की 3, b की 1 और c की 6। ये हो गया आपका 316 आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। a प्लस बी प्लस सी, या आप करोगे इसको होमवर्क में, आप 18 सेम क्वेश्चन है, सेम यही काम ही करना है, आप इसको होमवर्क में ट्राई करिए, ठीक है। और आंसर को आप जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। कोई दिक्कत, ऑप्शन दे दूं, ए का है 7 9 5, बी है 8 5 7, सी है 9
11, 13 और डी है आपका 7, 5, 9। 4 ऑप्शन है, आप इसे ट्राई करिएगा घर पे, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए a + b + c की वैल्यू 70 दे रखी है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही करेंगे, सबको सम करिए। तो 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, ठीक है। 7, 4, 11 + 9, 20। 2 कॉमन लीजिए, क्या बचा? a + b + c = 20 है, तो a + b + c = 20/2 यानी कि 10। a + b + c की वैल्यू 10 आ गई। अब आप कहोगे कि ये भी वैल्यू आई है, ये भी वैल्यू आई है, तो भाई ये रेशियो आई है ना आपकी, ये रेशियो जो 10 यूनिट रेशियो आया है a + b + c का, वो 70 के बराबर है, 70 के इक्वल है। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा आपका? 10 7 यानी कि 7 की वैल्यू आ गई, 7 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। जो ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है ये a + b + c की, ये जो आपने रेशियो निकाला, ये 10 यूनिट आया जो इसके बराबर रखा है, ठीक है। हमें क्या पूछा है कि c का मान बताओ। तो अब एक एक सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर a + b + c की वैल्यू आपको पता है, उसमें से हमें कोई ऐसा टर्म रिड्यूस करना है इन गिवन टर्म्स में से जिससे c बच जाए। और c कब बचेगा? जब वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, जो होगा वो कट जाएगा। तो a + b यहाँ पे c है क्या? तो c मतलब बच जाएगा। यहाँ b + c और c + a, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर माइनस करेंगे तो। यहाँ a + b से हम रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि a + b + c कितना है आपका? टोटल 10 है, माइनस a + b की वैल्यू कितनी है? सॉरी, ये 4 है, 4। यानी अगर इसको पूरा सॉल्व करें, a + b + c माइनस a माइनस b = 10 - 4 कितना होता है? 6। b से ये b कैंसिल, a से ये a कैंसिल, c बराबर कितना होगा? 6 यूनिट। ये आपका रेशियो का वैल्यू आया है। आपसे एग्जैक्ट पूछा, एग्जैक्ट 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7 यूनिट। तो अगर c बराबर 6 यूनिट है तो 1 यूनिट का मान कितना है? 7। तो 6 × 7 कितना होगा? 7 6 जा, इतना तो आपको भी आता होगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। a + b + c, सारा काम वही करिए। a + b + c, b + c + d, d + c d a और d + a + b, सबको सम करो आप। तो 3 बार होगा 1 2 3, 3 बार a, वैसे ही 3 बार b, 3 बार c प्लस 3 बार d। 9 8 17 7 24 + 6 30। 3 कॉमन लीजिए, a + b + c + d = क्या हो गया? 30। तो a + b + c + d बराबर 30/3 यानी कि 10 आ गया। अब सेम वही काम करना है आपको जो हम अभी तक करते आए थे। एक बता रहा हूँ सॉल्व करके डिटेल में, बाकी शॉर्टकट मारते हैं कि a + b + c + d जो आपकी ये वैल्यू आई है, इंडिविजुअली इनको फिर इनको फिर इनको फिर इनको माइनस करते हैं। तो माइनस पहला a + b + c, और कॉमन सेंस इतना तो आपको हो गया होगा कि यहाँ पे जो जो टर्म्स रिड्यूस करने वाले हैं सारे कैंसिल हो जाएंगे। a + b + c, ये सारे a + b + c और a + b + c ख़त्म हो जाएंगे। 10 - 6 यानी कि ओपन कर दूँ इसे, चलो एक और कर देता हूँ, b + c + d, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, -a -b -c, कितना बचा? 4। b से b, c से c और a से a, ठीक है। कितना बचा? क्या किसकी वैल्यू आई? d की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सेम उसी तरह से अब पूरे a + b + c + d में से हम b c d हटाएंगे तो यहाँ क्या नहीं है? a नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 10 में से 7 जाएगा तो 3, a की वैल्यू 3 आ गई। फिर सेम मैं a + b + c + d में से इसे करूँगा, मैं इसमें क्या नहीं अवेलेबल है? b नहीं है, तो b बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल। यानी 10 में से आपका 8 जाएगा तो 2, b की वैल्यू कितनी आई? 2, ठीक है। अब लास्ट वाला जो आपका बच रहा है, a की वैल्यू आ गई, b की, अब यहाँ पे c नहीं है तो c की वैल्यू बच जाएगी। c बराबर कितना हो गया? 10 में से 9 जाएगा तो 1, यानी a / b / c
रेशियो डी। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कहाँ है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1 है और डी की 4 है। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर ख़त्म। ठीक है, तो आज हमने इस बेसिक शीट में 10 ही क्वेश्चन को रखा है। ठीक है, इसको हम लोग आज समझेंगे, करेंगे। आपको जो डाउट होगा आप मुझे बता देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851237959। मेरा नाम विवेक तिवारी है। ऑफलाइन बैचेस बहुत ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, लेकिन कोशिश रहेगी कि अब थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन करूं और जितना कम से कम गैप हो पाए। बाकी तो गाज़ीपुर में ही क्लास लेता हूं, जितना ऑफलाइन बहुत ज़्यादा होता है चक्कर में दिक्कत थोड़ी सी होती है, पर नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई विल ट्राई टू मैनेज एनी हाउ। इस बार कोशिश करेंगे, ठीक है। और जिसको ऑफलाइन भी पढ़ना होगा तो मुझे कांटेक्ट करेगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे आना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास इसी टाइप्स को हम वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करेंगे। फिर कॉइन्स का कॉन्सेप्ट जो काफ़ी फेमस होता है उसकी बात करेंगे। अभी तो कहाँ, अभी तो हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, इस पे बेस्ड क्वेश्चन और जो अभी नए नए पैटर्न के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उसे भी करेंगे। और अभी आपको जो SSC CGL के क्वेश्चन हुए हैं अभी 24 के, साथ के साथ इस प्रैक्टिस सेट को भी चैप्टर वाइज मैं कराता जाऊंगा। जैसे रेशियो ख़त्म करेंगे तो उस रेशियो में उस जितने भी सेट आए हैं 36 37 जो भी सेट है, कितने रेशियो के क्वेश्चन CGL में कितने आए थे सबको सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय।